जी का कार्यक्रम है मन की बात। उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने किस तरह से लिया, किस तरह ये इस कार्यक्रम ने पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को एक साथ बांधा है। उनके साथ हमारे देश के परिवार के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, एक कुशल प्रशासक और जिन्होंने भावनात्मक रूप से एक रिश्ता बनाया इस देशवासियों से और बल्कि विश्व में ठहरे लोगों से भी, विश्व के लोगों से भी और विश्व में जो एनआरआई भारतीय रह रहे हैं उनके साथ भी एक ऐसा संपर्क बनाया। आज उसके विषय में 100वां संस्करण कल है और आज इस विषय पर आप पत्रकार सहायकार बंधुओं को आमंत्रण दिया गया है कि इस कार्यक्रम की सकारात्मक भूमिका क्या है। कई बार कुछ लोग इसको बोझ समझते थे कि साहब प्रधानमंत्री जी आएंगे, आधा घंटा बोलेंगे, भाषण देकर चले जाएंगे। यही इस कार्यक्रम का मकसद नहीं था और जो मकसद था उस मकसद में हम सब लोग खरे उतरे और उसके परिणाम भी सामने ही आए। 3 अक्टूबर 2014 को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो लोगों ने, खासतौर पर विपक्ष के लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए कि साहब ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, किसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। समय बदलता गया और लगभग लंबा समय, लगभग 8-9 वर्षों का समय हो गया। 2015 में जब ये कार्यक्रम अपने चरम पर था, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के साथ देखा और देशवासियों के प्रश्नों के जवाब दिए। पत्रकार सहायकार बंधु, आप समाज का आईना है और यह सूचना और यह विवेचना आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुंचे और सरकार की जो मंशा है वह आप तक भी पहुंचे। इस उद्देश्य से आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है कि कल के इस 100वें संस्करण का आयोजन जो किया जा रहा है वृहद रूप से किया जा रहा है कि हमारे हर मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर कम से कम एक विधानसभा में 100 कार्यक्रम, लोकसभा में 500 से ज़्यादा कार्यक्रम, 100 कम से कम, और हर एक कार्यक्रम में कम से कम 100 की संख्या। इस कार्यक्रम को एक नई पहचान देने के लिए नोएडा स्टेडियम में एक आयोजन किया है जिसमें अपने इस गौतम बुद्ध नगर के शहर के लगभग 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पर होंगे और उसमें सभी वर्ग के लोग होंगे। वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, वहाँ इंजीनियर भी होंगे, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, वहाँ नर्सिंग के लोग भी होंगे, वहाँ उद्योगपति भी होंगे, वहाँ किसान भी होंगे, वहाँ युवाओं भी होंगे और सब खिलाड़ी भी होंगे। सभी लोग वहाँ पर होंगे। जो अपने यहाँ के पद्मा अवार्डीज हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और सभी लोग सामूहिक रूप से बैठकर, मैं स्वयं भी वहाँ रहूँगा, हमारे विधायक भाई पंकज सिंह जी वहाँ रहेंगे और हमारे जिला पंचायत चेयरमैन अमित चौधरी जी वहाँ रहेंगे। अन्य सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में इन कार्यक्रमों में रहेंगे। इस कार्यक्रम का नोएडा स्टेडियम में आयोजन का मकसद ये था कि सामूहिक रूप से हम सुने इसको और देश की जनता तक, क्षेत्र की जनता तक ये संदेश जाए कि किस तरह इस कार्यक्रम ने एक सकारात्मक सोच देशवासियों में, क्षेत्रवासियों में बढ़ी है। एक पॉजिटिव सोच के साथ जब कोरोना काल में थाली बजी, दीपक जलाए गए, जब पहले ये कार्यक्रम हुए, सेल्फी विद डॉटर, अमृत सरोवर, सफाई आंदोलन और जब लाल किले की प्राचीर तक से भी प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट की बात करी, इज्जत घर की बात करी, तो कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किए, कुछ लोग इस पर हंसे भी। लेकिन आज सच है कि इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता एक आंदोलन बन गया। सेल्फी विद डॉटर के थीम को लेकर बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आज एक आंदोलन बन गया और हमारे देश में जो मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो था उसमें भी परिवर्तन आया है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक सामाजिक आंदोलन का परिणाम। पर्यावरण संरक्षण की हमने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने
सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग की बात करी। मैंने स्वयं ये फैसला लिया कि जो भी मुझे अपने इनविटेशन कार्ड पर पॉलीथीन चढ़ा हुआ कार्ड देकर जाएगा, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा, उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूँगा। और इसका असर हुआ कि कुछ लोग गलती से भी अगर पॉलीथीन का कार्ड ले जाते हैं तो मेरी शक्ल देखकर फिर वो उस पॉलीथीन को उठाकर जेब में रखते हैं। अमृत सरोवर के माध्यम से लाखों करोड़ों सरोवर, जो जल हमारा संकट का एक आगे आने वाले समय में एक चिंता का कारण है, और जल ही जीवन है, इसकी बात तो हम करते रहते थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई सकारात्मक नहीं होती थी। सरकार ने अमृत सरोवर के माध्यम से पूरे देश में इन सरोवरों की संख्या बढ़ाई है। जिन सरोवरों पर अतिक्रमण था उनको खाली कराकर उनका सरोवर स्वरूप बदला है, और यह भी अपने आप में एक आंदोलन बन गया है। खिलौना उद्योग की जब प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी कि हमारे देश में खिलौने लगभग 70-80% खिलौने विदेशों से आते थे, वह खास तौर पर चाइना से आते थे। आज खिलौना उद्योग उस प्रेरणा से प्राप्त कर 85% घरेलू उद्योग के रूप में आज परिवर्तित हो गया है। यह एक नया संदेश है। जब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में उस ऑक्सीजन के ट्रक को ले जाने वाले ड्राइवर को सम्मानित किया, उससे चर्चा करी, उस पायलट से बात करी, तो अन्य ऐसे कामगारों का सम्मान बढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस वर्ग तक भी पहुंचते हैं और उसकी भी पहचान बनाते हैं। पहले पद्मश्री, पद्म अवार्ड्स जाने पहचाने चेहरों को दिए जाते थे। उनका तरीका एक ऐसा तरीका था जो कभी किसी की समझ में नहीं आया। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे तरीके के माध्यम से आज पद्म अवार्ड्स ऐसे ऐसे लोगों को दिए हैं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो राष्ट्रपति भवन की ड्योढ़ी पर जाएंगे। आपने देखा टीवी पर आपके माध्यम से कि नंगे पांव वो लोग गए और राष्ट्रपति जी के हाथों उन्होंने पद्म अवार्ड्स प्राप्त किए। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है, जहाँ हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, पहनावा, खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। कौन सी ऐसी ताकत है जो इस देश को एक मुट्ठी में बांधे हुए है? अगर विश्व के देशों की हम बात करें तो विश्व के देशों में लगभग अधिकतम देश ऐसे हैं जहाँ एक ही धर्म, एक ही जाति, कहीं क्रिश्चियनिज्म है, कहीं मुस्लिमिज्म है। ये भारत ही अकेला देश है जहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। 124 के करीबन भाषाएं हैं, जिसमें से 24 तो मुख्य भाषाएं हैं। 52 भाषाओं में ये कार्यक्रम, यह भी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था, जिसमें 11 विदेशी भाषाएं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपनी भाषाओं में जब ये आह्वान सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो एक अलग उमंग सी पैदा होती है, एक अलग राष्ट्र भावना का निर्माण होता है। जब इसके माध्यम से घर घर तिरंगा अभियान की आह्वान किया गया, विश्वास कीजिए वह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में बदल गया। हर घर के लोगों में आपस में कंपटीशन हो गया कि अब हम कैसे इस आयोजन को, कैसे इस आंदोलन को सफल बनाएं। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा, एक सफल प्रयोग रहा, एक सफल सोच थी, और एक सकारात्मक सोच के साथ पर्यावरण से लेकर, जल संरक्षण से लेकर, खिलौना उद्योग से लेकर, हमारे पर्यटन में, जो घरेलू पर्यटन में जो बदलाव आया है, ऐसे अमृत सरोवर के माध्यम से स्वच्छता एक आंदोलन बना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन बना। ये ऐसे बहुत सारे कार्य हुए हैं और कल हम इसकी एक झांकी देखेंगे। प्रधानमंत्री जी से ये इंतज़ार रहेगा कि कल वो अपने 100वें उद्बोधन में क्या राष्ट्र की जनता के साथ संवाद करेंगे। मैं समझ रहा तो इन्होंने ये प्रयोग किया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्यों ना राजस्थान के लोग जाकर केरल में कुछ कार्यक्रम करें और 5 शब्द केरल के सीखें।
केरल के लोग राजस्थान जाएं। अभी आपने देखा तमिलनाडु के लोग बनारस गए थे, तमिल संगम हुआ वहाँ पर, और उस तमिल संगम के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में तमिल के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। वो हुआ और उसका एक सकारात्मक पहलू भी हमारे सामने आया। मणिपुर में भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का संवाद अहमदाबाद के द्वारकाधीश मंदिर के साथ जब ये रिश्ता जुड़ा तो कहाँ मणिपुर, कहाँ अरुणाचल प्रदेश, परशुराम धाम अरुणाचल प्रदेश का। यह प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि देश के कोने कोने से लोग एक दूसरे की जगह जाएं, उनकी भाषा में बात करें और उसे एक आंदोलन के रूप में बनाएं। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि जो